तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाता है। पहले खंड पे आ जाते हैं। पहला खंड आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ मिल रही होगी, उसको इग्नोर करना। ठीक है, और क्वेश्चन पे वीडियो पे फोकस करना। कह रहे हैं के किस मान के लिए ये दो समीकरण दे रखे हैं, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखा के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, सो देखो कौन नंबर है हमारे पास दिया क्या है। मैं जो भी क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा वो डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। सो पहला हमें समीकरण दे रखा है 3x माइनस के वाई प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा हमें दे रखा है 6x माइनस के वाई और माइनस का 16 दे रखा है, क्या हो जाएगा प्लस के 16। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। समपात देखो यहाँ a1 कितना है बच्चों 3, b1 कितना है माइनस का 1 y का गुणांक, c1 है प्लस का 8, a2 6, b2 माइनस के एंड c2 आपका है प्लस के 16। समपाती के लिए क्या होता है बच्चों, जो सारे अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, कंडीशन में रख देंगे a1 का मान 3/6, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान। कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6। पहले दो बराबर ले लो क्योंकि तीनों बराबर है, किसी को भी बराबर ले लो। तो k 1 कम k 2 1 कम 2। सो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 2। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा फुल डिटेल के साथ कराऊंगा। सो देखो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में आ जाओ। कह रहे ए बी सी डी एक आयत है और ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है, लेकिन आपको ए बी निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पूरा करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आयत है, आयत को आप जानते ही हैं, ये है आपका ए बी सी डी। जो दे रखा है उसको भी ध्यान दे रहा हूँ। ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये 8 होगा। हमें ये भुजा निकालनी है। ठीक है, सो देखो आपको पता है यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। आयत है तो आयत में ये वाला लेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि 90 अंश का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार हमारा ए बी है। ठीक है, कर्ण हमारा क्या 10 है 90 अंश के सामने वाला। आधार हमारा 8 है, 8 का वर्ग। लंब हमारा ए बी है। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 8 64 प्लस का इधर 64 इधर के माइनस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, घटा देंगे 100 में से 64 जाएगा तो 36 ए बी का वर्ग। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी 36 का वर्गमूल तो आ जाएगा 6। प्लस माइनस 6 होगा लेकिन प्लस में लिया जाएगा क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होती है। देखेंगे कोई ऑप्शन में 6 है क्या, है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी आपका आराम से बन गया। तीसरे पे आ जाओ। कह रहे यदि बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा एक रेखाखंड है। और इनका मध्य बिंदु P है। मान ले जो P बिंदु दे रखा है वो दे रखा है ये A है बट्टे 3 4। ठीक है, आपको पता है
मध्य बिंदु, ठीक है, सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होते हैं x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ठीक है। सो मध्य बिंदु में क्वेश्चन में दे रखा है ये a/3 और ये 4, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक। x1 का मान कितना है, -6 -2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, -6 -2 -8 बट्टे 2, ये 8 बट्टे 2, 2 चौके 8, 2 चौके, ठीक है। तो यहाँ प्लस के 4 इधर भी प्लस के 4 है, ठीक है। तुलना करनी है आपको दोनों तरफ, क्योंकि तुलना कर देंगे x निर्देशांक के बराबर आ जाएगा, चूँकि a/3 हमारा -4 है, 3 चौके 12, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, -12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। कह रहे साइन ए का मान 1/2 है तो कॉट ए का मान क्या होगा, ठीक है, दिया है साइन ए बराबर 1/2, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कॉट ए। कॉट क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए। साइन ए आपको दे रखा, बस कॉस ए निकाल दो। कॉस ए बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर ए। साइन का मान कितना है, 1/2, यहाँ रख दो, स्क्वायर कर दो, यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, लॉसपा 4, 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3/4, यानी कि √3 का वर्गमूल 3 होता है, √4 का वर्गमूल 2। अब ये मान हम रख देंगे, कॉस का मान आया है √3/2, साइन का मान दे रखा है 1/2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, √3/1, यानी कि √3 आंसर, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं इसके मूल क्या होंगे, ठीक है, इसके मूल क्या होंगे, रूट्स निकालने हैं आपको। सो देखिए अंगा नंबर पे आ जाते हैं। ऐसे गुणा करने पे 2 है, घटाने पे 1, 2 एकम 2 गुणनखंड विधि लगा रहे हैं हम, ठीक है। 2 एकम 2, अलग अलग ले लेंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से 2x उभयनिष्ठ, यहाँ से x बचेगा, 2x पूरा बाहर आ गया, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि x - 1 बराबर 0 तो -1 इधर के +1 हो जाएगा। यदि 2x + 1 बराबर 0 तो +1 इधर के -1, और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सो जो मूल होंगे वो 1 और -1/2 होगा, 1 और -1/2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले में आ जाते हैं। कह रहे भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया है कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये सभी 6 सेंटीमीटर के हैं, ठीक। इसके अंतर्गत आपको एक क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है, ठीक है। वृत्त है तो ये वृत्त, इससे इसको मिलाओगे तो वृत्त का क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको।
प्रश्नानुसार, ठीक है। चूंकि वर्ग का जो विकर्ण होगा, ये जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है a√2 और वृत्त का व्यास का सूत्र होता है 2r। ए क्या दे रखा है, ए हमारा 6 दे रखा है, भुजा 6 सेंटीमीटर, 6√2, यहाँ से 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो आर का मान आ गया 3√2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर ही तो चाहिए था हमें, मिल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पाई का आंसर पाई में ही आंसर छोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 3√2 स्क्वायर, 3 3 9, √2 गुणा √2 2 पाई, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 18 पाई देखो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले खंड पे। अगले खंड के पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे चित्र में डी ई समांतर बी सी है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बिंदु इसके समान, ये रेखा इसके समांतर है। इनके मान दे रखे, आपको डी ई निकालना है, ये भुजा निकालनी है। कई बच्चे सोचेंगे कि थेल्स का प्रमेय लगाएं, थेल्स के प्रमेय से आंसर नहीं आएगा, चूँकि ये भुजा इसके समांतर है, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। कारण सहित जवाब देना है ये, ठीक है। अब की बार सरल करके आंसर देना है। तो खंड 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। चित्र एक बार बना लेते हैं। ये है हमारा ए डी ई बी सी, मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और ये भुजा में निकालनी है। इसका मान हम x मान लेते हैं। चूँकि डी ई समांतर है बी सी के, अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ए डी बट्टे ए बी, छोटा वाला बट्टा बड़ा वाला, फिर डी ई बट्टे बी सी। ए डी का मान कितना है 4, और ए बी का मान 4 और ये 3, 7 हो जाएगा। डी ई एक्स हमें निकालना है, बी सी का मान हमें 10.5 दे रखा है। ये इधर के गुणे में आ जाएगा, बट्टे में इधर गुणे में चला जाएगा, 10.5 गुणे 4 बट्टे में 7, गुणा करोगे 10.5, ये हो जाएगा 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा 42 बट्टे 7 एक्स, 7 चंग 42, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इसको सरलतम भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सरलतम भिन्न में बदलना है। माना x बराबर 0.32 बार, इसका मतलब क्या होता है 32 32 32, ये चला जा रहा है। समीकरण 1, 2 के ऊपर बार लगा पड़ा है ना, तो 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ 2 0 लग जाएगा 1 के आगे। 3 पे बार लगता तो 3 0 लगाते, 1000 से गुणा करते। 100x 0.2 स्थान इधर खिसक जाएगा गुणा करने पर, 32.32 ऐसा चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना है, 2 में से 1 को घटा देना है, तो 100x इधर कितना है और इधर है x, देखो घटाना है, घटाएंगे तो इधर जो चीज़ है इधर भी वही चीज़ है, इधर तो आ जाएगा 0,
और 32 में से 0 घटाएंगे तो इधर 32 बचेगा, और 99 में से 100 में से x गया, 99 x आ जाएगा। x ये 99 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। आंसर ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे दिखाइए कि 4 की पावर n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या के रूप में है, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती। ठीक है, सो ये 1 नंबर में आया, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। कह रहे 4 की पावर n के लिए, है ना, आप लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, वी नो दैट। आप क्या जानते हैं, किसी भी संख्या के लिए यदि वह शून्य पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड टू की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होना आवश्यक है। ठीक है, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि गुणनखंड में कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 होना ज़रूरी है। अब 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 आएगा, 5 तो है ही नहीं इसमें, चूँकि गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप नहीं है, अतः 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसका कोई शॉर्टकट है, ये एकदम परफेक्ट तरीका है। इतना लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के वृत्त को स्पर्श रेखा खींच के दिखानी है। ओके, सो खींचते हैं। ये मैंने कल भी बताया था और आपने पहले भी सीख रखा होगा। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, 3 पे रखते हैं, ये 3 पे रखा मैंने निप को, और ये 0 तक ले जाओ। ठीक है, मैंने पेन का यूज़ किया ताकि आपको डार्क दिखे। सो ये 3 सेंटीमीटर का एक पहले क्या खींचना है कि मतलब बनाना है सर्कल, एक वृत्त बनाना है, और एक बाह्य बिंदु कहीं से भी, और उस बाह्य बिंदु ले लेना कहीं से भी, और उसको उन्होंने बोला है कि उस बीच से स्पर्श रेखा खींचो। हमने बाह्य बिंदु यहाँ से ले लिया P, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब इस बाह्य बिंदु को आपको मिला देना है, आपने पहले भी किया होगा। इससे इसको क्या करो, मिला दो। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, इसका अर्धक निकालना होता है, इस रेखा का अर्धक। आधे से ज़्यादा ले लो, आधा से ज़्यादा है, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप, इसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ रखो, यहाँ से एक चाप। अरे भाई, तो इधर से और लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मिला देना है। स्केल कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया भाई स्केल, मिल गया। ये है, इसको मिलाती हुई, मतलब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा, कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट, इसको आप M बोल लो एक। ठीक है, अब आपको M को केंद्र मानते हुए और MP को त्रिज्या मानते हुए आपको क्या खींचनी है, वृत्त खींचनी है आपको। ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, सब करा रखा है।
11.2 के क्वेश्चंस हैं। ये कर दिया। आपको कटान बिंदु मिले होंगे एक्चुअल वाले वृत्त पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब इन बिंदुओं को आपको मिला देना है। ये बन गया आपके स्पर्श रेखा। ठीक है, यही आपको बनाना था। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बस यही करना था, आपने कर दिया आराम से, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले खंड पर। ये हो गया, कह रहे सभी खंड कीजिए, सारे करने हैं आपको। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है, उसे वृत्तीय आधार की त्रिज्या, जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसे एक घनाकार पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसे बेलनाकार बर्तन के पानी में डालने पर बर्तन में पानी की सतह 3 सेंटीमीटर उठ जाती है।